नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। टीवी सीरियल बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी की रहस्यमय मौत के 19 दिन बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक मौत से कुछ महीने पहले प्रत्युषा प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल यानी मौत से 2 हफ्ते पहले ही उसका अबॉर्शन यानी गर्भपात भी हुआ था। अब इस नए खुलासे के बाद पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या प्रत्युषा की प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन तो उसकी खुदकुशी की वजह नहीं बनी। पहले फिसलती शोहरत की कहानी, फिर मुट्ठी से निकलती दौलत की कहानी, उसके बाद नाकाम चाहत की कहानी, फिर रिश्तों में कड़वाहट की कहानी और अब मौत से पहले उसके आने की आहट की कहानी। प्रत्युषा की मौत के 19 दिन बाद बस एक ही बात पुलिस भी दावे से कह पा रही है और वो ये कि प्रत्युषा ने खुदकुशी की। पर उसने अपने ही हाथों अपनी जान क्यों ली, इस सवाल का जवाब पक्का वो अब भी नहीं दे रही। लेकिन लगता है कि जो बात पुलिस नहीं पता लगा पाई वो मेडिकल साइंस ने पता लगा लिया। डॉक्टरों के मुताबिक मौत से पहले प्रत्युषा प्रेग्नेंट यानी गर्भवती थी। उसका आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगा जब तक इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा कानूनन। प्रत्युषा राहुल राज के साथ एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशन में रह रही थी। कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे, मगर प्रत्युषा की पोस्टमार्टम के बाद सामने आई उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट से पता चला है कि प्रत्युषा न सिर्फ प्रेग्नेंट थी बल्कि उसका अबॉर्शन भी हुआ था। अब ये अबॉर्शन खुद प्रत्युषा ने करवाया या फिर ये अपने आप हो गया, फिलहाल डॉक्टर इस पर एक राय नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत के 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के अंदर ही ऐसा हुआ है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से प्रत्युषा इसी साल जनवरी के शुरुआती दिनों में प्रेग्नेंट हुई थी और 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन हो गया। दरअसल मामले की पेचीदगी को देखते हुए पुलिस ने पहले ही प्रत्युषा के जिस्म के कुछ अंगों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए अलग रख लिया था। बाद में जब यूट्रस यानी गर्भाशय के टिश्यूज की जांच की गई तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ही प्रत्युषा प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन भी हुआ था। हालांकि डॉक्टर ये नहीं बता पा रहे कि प्रत्युषा ने यह अबॉर्शन किसी डॉक्टर की देखरेख में खुद करवाया या ये सब कुछ खुद ही हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्युषा के गर्भपात के 4 तरीके हो सकते हैं। पहला, बहुत ही प्रीमैच्योर प्रेगनेंसी हो और अपने आप गर्भपात हो गया, खुद प्रत्युषा को भी इसका पता न चला हो। दूसरा, प्रत्युषा ने खुद ही दवाएं खाकर गर्भपात कराया हो। तीसरा, प्रत्युषा गर्भपात के लिए किसी डॉक्टर के पास गई हो। चौथा, किसी दुर्घटनावश प्रत्युषा का गर्भपात हो गया हो और इसके बारे में उसे पता भी हो। अब जाहिर है डॉक्टरों के इस नए खुलासे के बाद प्रत्युषा की मौत की वजह में एक और अहम वजह जुड़ गया है, मगर चूंकि खुद डॉक्टरों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि प्रत्युषा के गर्भपात के पीछे कौन सी वजह रही होगी, ऐसे में तमाम सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। मसलन, क्या गर्भपात एक हादसा था या फिर ऐसा करने के लिए प्रत्युषा को मजबूर किया गया, और क्या इसके पीछे राहुल राज ही है। हालांकि मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हुई पूछताछ के बाद बाहर निकलते हुए राहुल से जब प्रत्युषा के प्रेग्नेंट होने और गर्भपात के बारे में पूछा गया तो सुनिए राहुल का क्या कहना था। जाहिर है प्रत्युषा के बारे में यह नया खुलासा इस केस में एक नया मोड़ है, तो क्या इसी खुलासे में छुपा है प्रत्युषा की मौत का सच? प्रत्युषा की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जब उस दिशा में जांच शुरू की तो प्रत्युषा के गर्भवती होने से लेकर तो गर्भपात होने तक की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गर्भपात कराने के लिए जब भी प्रत्युषा डॉक्टर के पास गई थी, राहुल राज सिंह कभी भी उसके साथ नहीं गया था।
पुलिस अब यही पता लगाने की कोशिश करे कि इस दौरान क्या राहुल राज सिंह ने मानसिक तौर पर प्रत्यूषा को सहारा देने की कोशिश की थी या फिर प्रत्यूषा डिप्रेशन में चली गई थी। कैमरामैन हेमंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। डॉक्टरों के नए खुलासे के बाद राहुल राज ने पुलिस को बताया है कि प्रत्यूषा जनवरी के पहले हफ्ते में प्रेग्नेंट हुई थी, जबकि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया और उसी के बाद अबॉर्शन कराया। हालांकि खुद राहुल का कहना है कि अबॉर्शन के दौरान वो प्रत्यूषा के साथ नहीं था, बल्कि उस रोज वो किसी और काम में मसरूफ था। यानी प्रत्यूषा की मौत अबॉर्शन के करीब 2 हफ्ते बाद हुई। प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के बाद हुई हिस्टोपैथोलॉजी की जांच से ये बात साफ हो गई कि मौत से पहले वो प्रेग्नेंट थी और उसका गर्भपात भी हुआ था। लेकिन मेडिकल साइंस इससे आगे ये बता पाने में नाकाम रहा कि प्रत्यूषा का एबॉर्शन मेडिकली करवाया गया या फिर ये सब कुछ दुर्घटनावश हुआ। और जहां मेडिकल साइंस की हद खत्म हुई, मुंबई पुलिस की तफ्तीश वहीं से आगे बढ़ी। अब पुलिस के पास इस बात की तह तक पहुंचने का जो सबसे पहला और सबसे अहम जरिया था, वो था उसका बॉयफ्रेंड राहुल राज। लिहाजा पुलिस अब सवालों की नई फहरिस्त के साथ राहुल के सामने थी और इस बार राहुल ने अपना मुंह खोला तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ गई। क्या अपनी मौत के वक्त प्रत्यूषा प्रेग्नेंट थी? नहीं, जब उसकी मौत हुई वो प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या प्रत्यूषा और आपके दरमियान बने रिश्ते से वो प्रेग्नेंट हुई थी? जी हाँ, जनवरी के महीने में। जनवरी में कब? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद जनवरी के पहले हफ्ते में। फिर उसने अबॉर्शन कब करवाया? उसने मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में अबॉर्शन करवाया था। क्या प्रत्यूषा इसके लिए डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, प्रत्यूषा ने एक गायनेकोलॉजिस्ट से मुलाकात की थी। क्या आप भी प्रत्यूषा के साथ गए थे? नहीं, वो अकेले गई थी, मैं किसी और काम में बिजी था। जाहिर है पुलिस की इस पूछताछ से कई चौंकाने वाली बातें सामने आ चुकी थी। प्रत्यूषा के प्रेग्नेंट होने के वक्त के साथ साथ उसके डॉक्टर से मिलकर एबॉर्शन करवाने के सच से भी पर्दा हट चुका था। लेकिन पुलिस के लिए राहुल के इस बयान की तस्दीक जरूरी थी। लिहाजा पुलिस मुंबई में उस डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंची जिससे प्रत्यूषा ने अपने एबॉर्शन के लिए सलाह ली थी। डॉक्टर ने राहुल के बयान की तस्दीक तो की ही, ये भी बताया कि जब प्रत्यूषा उनके पास पहुंची थी तब वो करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर प्रत्यूषा ने अपना एबॉर्शन क्यों करवाया? क्या शादी के बगैर प्रत्यूषा इस बच्चे को उसके पिता का नाम देने से डर रही थी, या फिर ऐसा करने के लिए राहुल ने ही उस पर दबाव बनाया? अगर ये दोनों का फैसला था तो फिर राहुल इतने मुश्किल वक्त में प्रत्यूषा के साथ डॉक्टर के क्लिनिक तक क्यों नहीं गया? राहुल ने पुलिस से कहा कि उसके और प्रत्यूषा के दरमियान रिश्ते बहुत अच्छे थे और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। क्या ऐसे में दोनों जल्द से जल्द शादी कर इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकते थे? आखिर दोनों में से कौन इसके लिए राजी नहीं था? अब पुलिस के लिए इन सवालों के तह तक पहुंचने की नई चुनौती है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। कायदे से राहुल और आनंदी के बीच जो कहानी चल रही थी उस पर अपने आप में पूरा सीरियल बन सकता है। हर गुजरते दिन के साथ इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ सामने आए कि क्या कहें। कल तक राहुल और उसका पूरा परिवार इस बात से इनकार कर रहा था कि राहुल शादीशुदा है, पर फिर उसकी शादी में शिरकत करने वाले राहुल के दोस्तों से लेकर खुद राहुल की पहली पत्नी का फेसबुक अकाउंट ये बता गया कि राहुल ने रांची में पहली शादी की थी। ये राहुल की पहली पत्नी का फेसबुक अकाउंट है। पहली तस्वीर के नीचे लिखा है, एंड आई गेट एंगेज्ड, राहुल्स बर्थडे एंड आवर एंगेजमेंट 29 मई 2009, जून 3, 2009। इस तस्वीर में बाकायदा राहुल सगाई की अंगूठी पहनाते नजर आ रहा है। राहुल की पहली पत्नी की तरफ से फेसबुक पर डाली गई दूसरी तस्वीर में राहुल मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहा है। शादी के जोड़े से साफ पता चलता है कि शादी बंगाली तरीके से हुई है। इस तस्वीर के नीचे राहुल की पहली पत्नी ने लिखा है, वेडिंग February 9, 2011।
यानी फेसबुक पर डाली गई तारीख पर जाएं तो राहुल ने सगाई 3 जून 2009 को की और शादी 9 फरवरी 2011 को। और ये शादी हुई थी राहुल के रांची के इसी घर में। वैसे राहुल की इस शादी के बारे में रांची में राहुल के पड़ोसी भी सब जानते हैं। उन्हें ये तक पता है कि राहुल ने कोलकाता की रहने वाली एक एयर होस्टेस से शादी की थी। उसकी शादी हुई थी, वो एयर होस्टेस थी लड़की, और वो जो है सो इंडिया में रहना नहीं चाहती थी, वो इंग्लैंड में रहना चाहती थी। राहुल की पहली शादी कम से कम अक्टूबर 2013 तक कामयाब रही, क्योंकि फेसबुक पर राहुल की पहली बीवी की जो तीसरी तस्वीर है वो 3 अक्टूबर 2013 की है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के शहर बाली की है। तस्वीर के नीचे लिखा है पार्टी इन बाली। कहते हैं कि राहुल की पहली पत्नी के साथ रिश्ते 2014 से खराब होने शुरू हुए और उसकी वजह थी राहुल की जिंदगी में आई एक दूसरी लड़की सलोनी। 2014 में ही राहुल पहली पत्नी से अलग रहने लगा था, मगर फिर साल 2014 खत्म होते होते अचानक बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी राहुल की जिंदगी में आ जाती है। चूंकि दोनों एक ही राज्य झारखंड से थे और छोटे पर्दे से जुड़े थे, लिहाजा जल्द ही दोनों में प्यार हो जाता है और साल भर के अंदर अंदर प्रत्युषा राहुल से शादी करने का फैसला कर लेती है। मगर तब तक ना तो प्रत्युषा को राहुल की पहली शादी का पता था और ना ही राहुल या उसके घर वालों ने प्रत्युषा को ये सच बताया। बात तब बिगड़ी जब प्रत्युषा इसी अप्रैल में शादी करने के लिए राहुल पर दबाव डालने लगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल किसी तरह प्रत्युषा को टालना चाहता था, क्योंकि पहली पत्नी से तलाक को लेकर उसका समझौता नहीं हुआ था। और फिर इसी बीच राहुल के कुछ दोस्तों के जरिए ही राहुल की पहली शादी की खबर प्रत्युषा को लग गई। बस इसके बाद झगड़ा और बढ़ गया। पर बात सिर्फ पहली शादी तक ही नहीं थी। पहली शादी के बाद सलोनी नाम की एक और लड़की राहुल की जिंदगी में आ गई थी और ये बात भी प्रत्युषा को मालूम हो गई। मगर सवाल यह है कि जब सच्चाई पहले ही पता लग चुकी थी तो फिर प्रत्युषा ने 1 अप्रैल को ही खुदकुशी क्यों की? तो इसका जवाब 31 मार्च की रात की एक कहानी में छुपा है। विद्या के साथ मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक। प्रत्युषा की मौत से एक रात पहले यानी 31 मार्च की रात राहुल और प्रत्युषा क्या एक साथ घर में थे? क्या 31 मार्च की रात राहुल ने अपने ही घर में पार्टी रखी थी? और क्या 31 मार्च की उस रात पार्टी में राहुल और प्रत्युषा के दोस्त भी शामिल हुए थे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब पुलिस को जांच में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 31 मार्च की रात 1:30 बजे तक राहुल घर पर था ही नहीं। 31 मार्च की रात राहुल कहां था? 31 मार्च की रात क्या राहुल ने सचमुच घर में पार्टी दी थी, या फिर 31 मार्च की रात वो किसी और गर्लफ्रेंड के साथ था? 31 मार्च की रात का सच आपको बताऊं उससे पहले आइए राहुल के इस पूरे बयान को सुन लेते हैं जो उसने 2 अप्रैल को बांगुर नगर पुलिस को दिया था। मैं राहुल राज सिंह और प्रत्युषा बनर्जी हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। करीब साल भर पहले एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और हमें प्यार हो गया। हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और अब पिछले 2 महीनों से फ्लैट नंबर 703 हार्मोनी रेसिडेंसी में रह रहे थे। हमने गुरुवार को एक पार्टी रखी थी और हम देर रात तक पीते रहे। उसके बाद मैं सोने चला गया और सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली, लेकिन प्रत्युषा तब भी ड्रिंक कर रही थी। इसके बाद मैं दोपहर 1:50 पर किसी काम से बाहर चला गया। इसके 1 घंटे बाद मैं वापस लौटा, लेकिन मेरे डोरबेल बजाने के बावजूद प्रत्युषा से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद प्रत्युषा सो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैं नीचे से एक की मेकर को बुला लाया। हमारे फ्लैट के सामने 2 दरवाजे हैं। की मेकर पहले दरवाजे का ताला खोलने में तो कामयाब रहा, लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं खोल सका। तब मैंने पड़ोस के फ्लैट में काम करने वाले एक बावर्ची को आवाज दी। वो पीछे से हमारे फ्लैट में गया
और उसने दरवाजा खोला। इसके बाद मैं शाम के 5 बजे जैसे ही अंदर गया, मैंने प्रत्युषा को सीलिंग फैन से लटकता हुआ देखा। मैं घबरा कर रोने लगा। तो ये तो रहा राहुल का पुलिस को दिया गया बयान। आइए अब आपको 31 मार्च की रात की कहानी बताता हूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल के बयान के बाद उसकी सच्चाई की जब तस्दीक की गई तो पता चला कि 31 मार्च की रात करीब 1:30 बजे तक राहुल प्रत्युषा के साथ घर पर नहीं बल्कि बाहर था। वो अंधेरी वेस्ट इलाके के बोरा बोरा इलाके में एक लड़की के साथ था। उस लड़की ने काले रंग का बैकलेस गाउन पहन रखा था। उसके बाल भूरे थे, जबकि राहुल ने सफेद और काली कमीज और जीन्स पहन रखी थी। चश्मदीदों के मुताबिक उस लड़की के साथ राहुल का बाकायदा झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रात करीब 1:30 बजे राहुल प्रत्युषा के पास वापस घर लौटा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से